तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक दुर्गम घाटी के पास छायाग्राम नाम का एक गांव था। उस गांव के पीछे एक विशाल और काला पर्वत था जिसे अंधक शिखर कहा जाता था। उस पर्वत की विशेषता ये थी कि उस पर कभी धूप नहीं टिकती थी और जो भी उस पर्वत की गुफाओं में जाता वह अपना मार्ग भूलकर कभी वापस नहीं आता था। लोग कहते थे कि उस पर्वत पर महादेव का एक ऐसा रूप वास करता है जिसे केवल वही देख सकता है जो अपनी परछाई से डरना छोड़ दे। उसी गांव में छायाक नाम का एक युवक रहता था। वह जन्म से ही बहुत शांत था और उसे परछाइयों का खेल देखना बहुत प्रिय था। वह दीवारों पर हाथों की आकृतियों से पशु पक्षी और देवताओं की परछाइयां बनाया करता था। छायाक का मानना था कि प्रकाश अगर सत्य है तो परछाई उस सत्य का समर्पण है। वह महादेव को अंधकारेश्वर के रूप में पूजता था। वह देव जो रात के सन्नाटे और अंधेरे में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक बार उस गांव में एक विचित्र संकट आया। गांव के पास की नदी अचानक सूख गई और खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अंधक शिखर के भीतर कोई दिव्य रहस्य छिपा है जिसे केवल एक निस्वार्थ भक्त ही सुलझा सकता है। छायाक ने निश्चय किया कि वह उस पर्वत के भीतर जाएगा। वह अपने साथ केवल एक छोटा सा मिट्टी का दीपक और एक कोरा सफेद वस्त्र लेकर चल पड़ा। जैसे ही वह पर्वत की मुख्य गुफा में घुसा, चारों ओर घनघोर अंधेरा छा गया। रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि दीपक की रोशनी भी दीवार से टकराकर खत्म हो जाती। तभी उसे आभास हुआ कि वहां की दीवारें साधारण पत्थर की नहीं बल्कि काले शीशे जैसी हैं। छायाक ने हार नहीं मानी। उसने गुफा के बीचों बीच दीपक रखा और उस सफेद वस्त्र को दीवार के सामने टांग दिया। उसने दीपक के सामने अपने हाथों से मुद्राएं बनानी शुरू की। जैसे ही दीपक की लौ उस वस्त्र पर पड़ी, छायाक के हाथों की परछाई उस सफेद वस्त्र पर एक नटराज की आकृति बनाने लगी। जैसे जैसे छायाक अपनी उंगलियां हिलाता, परछाई में महादेव का नृत्य तेज होता गया। देखते ही देखते गुफा की काली दीवारें उस परछाई के प्रभाव से पारदर्शी होने लगी। छायाक ने देखा कि गुफा के उस पार एक विशाल बर्फ का शिवलिंग है जिससे पानी की नन्ही बूंदें रिस रही थीं, लेकिन एक काले पत्थर ने उस मार्ग को रोक रखा था। छायाक समझ गया कि यह पर्वत शापित नहीं है बल्कि यह मनुष्य के डर का प्रतीक है। उसने अपनी परछाई के माध्यम से उस विशाल काले पत्थर पर त्रिशूल की आकृति बनाई। जैसे ही परछाई का त्रिशूल उस पत्थर पर पड़ा, वो पत्थर मोम की तरह पिघल गया और वहां से जल की एक प्रचंड धारा फूट पड़ी। वह जल सीधे गांव की ओर बहने लगा। अंधेरी गुफा अचानक महादेव के अलौकिक तेज से भर गई। वहां न तो धूप थी और न ही कोई बाहरी प्रकाश, लेकिन छायाक की अपनी परछाई अब सुनहरी हो चुकी थी। महादेव वहां साक्षात प्रकट हुए और बोले, पुत्र, अधिकांश लोग केवल प्रकाश के पीछे भागते हैं और अंधेरे से डरते हैं, लेकिन तुमने अंधेरे के भीतर मेरी परछाई को खोज लिया। जो अपनी परछाई को स्वीकार कर लेता है वही पूर्ण सत्य को जान पाता है। उस दिन के बाद अंधक शिखर का डर खत्म हो गया और वह ज्योति शिखर कहलाने लगा। छायाक ने सिखाया कि महादेव के वल मंदिरों की ज्योतियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के सबसे गहरे अंधेरे और हमारी परछाइयों में भी साथ चलते हैं। छायाक की सुनहरी परछाई अब मात्र एक प्रतिबिंब नहीं बल्कि महादेव के आशीर्वाद का साक्षात पुंज बन चुकी थी। पर्वत से जल की धारा लाने के बाद छायाक की प्रसिद्धि एक ऐसे नगर तक पहुंची जहां के लोग एक विचित्र अभिशाप से ग्रस्त थे। उस नगर का नाम था तिमिर नगर। वहां के लोग शारीरिक रूप से अंधे नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने हमेशा एक गहरा धुंध छाया रहता था। वे केवल वर्तमान देख सकते थे और आने वाले किसी भी संकट या अवसर का उन्हें आभास नहीं होता था। जब छायाक तिमिर नगर पहुंचा तो उसने देखा कि लोग आपस में टकरा रहे थे और भयभीत थे। वहां के राजा ने छायाक से गुहार लगाई, हे छाया साधक, हमारे पूर्वजों ने कभी सत्य को देखने से इनकार किया था, इसलिए आज हम भविष्य के प्रति अंधे हो चुके हैं। क्या महादेव हमें राह दिखाएंगे? छायाक ने नगर के बीचों बीच एक विशाल सफेद दीवार बनवाई और लोगों से कहा कि वे सूर्यास्त के समय वहां एकत्रित हों। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान में लालिमा छाई, छायाक ने उस दीवार के सामने एक विशेष मुद्रा में खड़ा होकर महादेव के ईशान रूप का ध्यान किया। उसकी परछाई उस दीवार पर पड़ते ही सुनहरी होने लगी
और अचानक वह परछाई दीवार से अलग होकर नाचने लगी। छायांक ने लोगों से कहा, अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी परछाई के दर्पण से देखो। जब लोगों ने अपनी अपनी परछाई को गौर से देखा तो उन्हें उस दीवार पर अपनी परछाई के भीतर कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। किसी को आने वाली अच्छी फसल दिखी तो किसी को आने वाले बड़े तूफान का संकेत मिला। छायांक ने समझाया कि हमारी परछाई हमारे कर्मों और आने वाले समय का संकेत पहले ही दे देती है, लेकिन हम बाहरी दुनिया के कोलाहल में उसे पढ़ना भूल जाते हैं। महादेव ने छायांक के माध्यम से एक दिव्य कला का संचार किया जिसे छाया ज्योतिष कहा गया। इस कला में व्यक्ति अपनी परछाई की लंबाई और उसके कंपन को देखकर यह जान सकता था कि उसका मन किस दिशा में जा रहा है और महादेव उसे क्या चेतावनी दे रहे हैं। जैसे ही नगर के लोगों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी परछाई, अपने भीतर के अंधेरे का सामना करना सीखा, उनकी आंखों के सामने से वह धुंध हट गई। नगर के ऊपर जो काला बादल हमेशा छाया रहता था, वह महादेव के त्रिशूल की चमक से छट गया। लोगों को अब केवल भविष्य ही नहीं बल्कि हर जीव में शिव का अंश दिखाई देने लगा। छायांक ने उस नगर को छोड़ते समय एक सूत्र दिया, जो अपनी परछाई से भागता है वह सत्य से भागता है, और जो अपनी परछाई में शिव को देख लेता है वह काल से मुक्त हो जाता है। आज भी माना जाता है कि तिमिर नगर के उस स्थान पर जो भी अपनी परछाई को एकाग्र होकर देखता है, उसे अपने जीवन के सही मार्ग का आभास हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।